Assalamu alaikum dear students. In today's lecture we are going to discuss poem number 16, The Vanishing Village by R.S. Thomas. The Vanishing Village means ज़वाल पज़ीर होता हुआ गाँव या फिर गायब होता हुआ गाँव. In this poem, the poet has presented a gloomy picture of a village which is vanishing. एक ऐसा गांव जहां से लोग माइग्रेट कर रहे हैं सिटीज़ की तरफ और वहाँ पे अब कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसमें लोग बसते हों. वहाँ पे चंद घर ऐसे हैं लेकिन अब वो घर भी घर कहलाने के लायक नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. स्कार्सली अ स्ट्रीट, बमुश्किल ही एक गली. टू फ्यू हाउसेस, चंद घर. टू मेरिट द टाइटल, जिनको हम मुश्किल से ही टाइटल दे सकते हैं गांव का या फिर घरों का. जस्ट अ वे बिटवीन द वन टैवर्न एंड द वन शॉप. एक रास्ता है जो कि एक गली से एक शॉप तक है. डैट लीड्स नो वेयर एंड फेल्स एट द टॉप, जो कि कहीं भी नहीं जाता लेकिन टॉप पर जाकर ख़त्म हो जाता है. ऑफ द शॉर्ट हिल ईटन अवे, एक छोटी पहाड़ी की टॉप पर, एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर जाकर वो रास्ता ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल फिनिश हो जाता है. बाय लॉन्ग एरोजन ऑफ ग्रीन टाइड ऑफ ग्रास क्रीपिंग परपेचुअली नियरर, और घास की एक सबज लहर जो कि मुसलसल उसके करीब तर होती जा रही है, यानी कि उस पहाड़ी के करीब तर होती जा रही है. दिस लास्ट आउटपोस्ट ऑफ द टाइम पास्ट, ये उस गांव से बाहर निकलने वाला रास्ता है जो कि माजी की एक निशानी है और अब ये भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है. सो लिटिल हैपन्स, बहुत कम ऐसा होता है. द ब्लैक डॉग, एक काला कुत्ता. क्रैकिंग हिज फ्लीज इन द हॉट सन, धूप की गर्म तपश में या धूप की तपश में अपने जिस्म पर से जो हशरात हैं उनको झाड़ रहा है. इन हिस्ट्री, ये अब एक हिस्ट्री बन चुकी है या ये उसकी तारीख है. दिस येट द गर्ल हु क्रॉसेस फ्रॉम डोर टू डोर मूव्स टू अ स्केल बियॉन्ड द ब्लैंड डेज टू डायमेंशंस. लेकिन वहाँ पे एक ऐसी लड़की है जो कि एक घर से दूसरे घर की तरफ हरकत कर रही है, जा रही है, और ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि वो एक उम्मीद की किरण है. अब यहाँ पे जो लड़की है वो एक एज ए सिंबल यूज़ की गई है, सिंबल ऑफ होप. वो एक घर से दूसरे घर की तरफ जाती है और ये ऐसा दिखाई देता है जैसे कि वो एक उम्मीद की किरण है. गांव एक ऐसा मरकज़ है जिससे इंसानी तहज़ीब शुरू होती है, यानी कि वहाँ से इंसान की जो तहज़ीब है वो जन्म लेती है. तो इसलिए वो ये एक घर से दूसरे घर तक इसलिए जा रही है कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये नई दुनिया यहाँ पे शुरू होगी. ये दोबारा से, ये जो गांव है वैनिशिंग विलेज, ये दोबारा से आबाद होगा. स्टे देन विलेज, फॉर राउंड यू स्पिन ऑन स्लो एक्सिस अ वर्ड एज वास्ट एंड मीनिंगफुल एज एनी पॉइज्ड बाय ग्रेट प्लेटोज सोलिटरी माइंड. स्टे, रुक जाओ. देन विलेज, ए गाँव. फॉर राउंड यू स्पिन ऑन स्लो एक्सिस, क्योंकि तुम्हारे जो धीमे महवर हैं उसके गिर्द एक बड़ी, एक वसी और बामानी दुनिया घूमती है. मीनिंगफुल एज एनी पोइज्ड बाय ग्रेट प्लेटोज सोलिटरी माइंड, वो दुनिया तुम्हारे गिर्द घूमती है जिसका तसव्वुर एक अजीम फ़लसफ़ी अफलातून ने दिया था, या उसके एक जो उसका मुनफरिद माइंड था या उसका मुनफरिद जो दिमाग था, सॉलिटरी माइंड, उसने पेश किया था. अब वहाँ पे जो लड़की है उसका डोर टू डोर जाना, ये तो एक उम्मीद की किरण हो गई कि वहाँ पे एक दुनिया आबाद होगी, दोबारा से एक नई दुनिया शुरू होगी और ये दुनिया इतनी वसी और बामानी हो जाएगी जिसका तसव्वुर एक यूनानी फ़लसफ़ी यानी कि एक फ़िलासफ़र जो कि प्लेटो, जो कि सुकरात का शागिर्द था और अरिस्तु का उस्ताद था,
उसने उस वक्त पेश किया था। और वो कहता है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब यहाँ पे ज़िंदगी शुरू होगी, यहाँ पे लोग आबाद होंगे। जी, आपने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है आज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।